की जय, जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। हमने क्यों किया कीर्तन? वो जो मैंने बोला था ना, हम लोग इनअटेंटिव है तो थोड़ा माइंड यहाँ आ जाए। म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं था ये, दो मृदंग बज रहे हैं तो तीन करताल बज रही है। एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं था कि आप लोग को एंटरटेन किया जाए थोड़ा। तो कीर्तन का दिस इज द मेन थिंग दैट इट अट्रैक्ट्स, इट अट्रैक्ट्स। सो अभी आप में से कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? प्रेजेंट है सब लोग एटलीस्ट अभी कीर्तन के बाद, या किसी और को और कीर्तन लगे? यू आर नॉट प्रेजेंट? So it was like your hand was covered by the chair, low on energy, I guess. Present but low on energy. So before starting anything, usually आप देखेंगे हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी चीज पे बोलना चालू करते हैं, तो बाहर के लोग अगर कृतज्ञ हैं, दे आर ग्रेटफुल, सो दे what they do, they first express their gratitude to their seniors, right? Similarly, in our devotional aspect of life, what we do is we offer mangalacharan, that we seek blessings from our predecessor acharyas, from our guru, and especially our founder acharya from Gauranga, and everyone practically, so that they can bless, that we can discuss all these exalted topics. तो क्यों हम लोग प्रे करते हैं? बिकॉज वी रियलाइज, हम लोग कब प्रे करते हैं यूजुअल लाइफ में? हम लोग प्रे कब करते हैं, प्रार्थना कब करते हैं हम लोग? कोई हाथ उठा के बोलना चाहिए। आप में सब कितने लोग प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताइए। प्रार्थना करते हैं, ओके। आप लोग कोई बोलना चाहेगा आप में से कि क्यों, किस समय पे प्रार्थना करते हैं? यस वो बोलिए। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम में होते हैं। हाँ, लेकिन क्यों करते हैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब ये तो आपने विधि बता दिया कि इस समय पे करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब बटरिंग कर रहे हैं भगवान का, सुबह उठ के मक्खन लगा रहे हैं। यस ट्रू, फ्रूटफुल। हाँ, सो फ्रूटिव एक्टिविटीज में फ्रूट्स मिले कम से कम, वहाँ चीटिंग ना हो, फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो वी गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। गुड, बट इन आवर केस इट इज मच मोर ऑफ लाइक because we admit that we are weak, we are incompetent, these are all transcendental subject matter. हम लोग जो भी बोलेंगे, this is all been given by the acharyas, right? आचार्यों के द्वारा दिया गया है ये ज्ञान, फिर हमको गुरु दे रहे हैं, our initiating spiritual master, our शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, and then whatever we are speaking is just by hearing from them. But when we hear from them with sincerity, what happens is this knowledge becomes revealed. जैसे छोटा बच्चा होता है, माता पिता बाहर लेके जाते हैं अगर उसको कहीं, तो माता पिता उसको बोलते हैं कि बेटा देखो ऐसे जा रहे हैं, अगर कुछ होगा तो इस जगह पे आ जाना। तो बच्चा अगर उस टाइम पे पूरा फोकस्ड है, बच्चे को पता, हाँ, तो बच्चा अगर घूम भी जाता है तो उसको पता रहेगा मेरे माता पिता ने क्या बोला था, ये जो रेड कलर का सिंबल है या इस पर्टिकुलर जगह पे मुझको आना है। सिमिलरली इन द स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड you can say our acharya say something, और हम लोग faith से उसको hear करते हैं, so things will be revealed even though we are lost somewhere, but हमको अगर पता चले हाँ basic ये है, हमको ये करना है, when we are lost we are supposed to do this, right? So similarly that's why we offer the prayers. So जिनमें से आप लोगों को नहीं आता, you all can just hear at least and try to meditate, और हरे कृष्ण महामंत्र तो हम लोग ने जैसे बोला वैसे एक बार बोलेंगे तो उसका उच्चारण आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This was short version of मंगलाचरण। यूजुअली मंगलाचरण और बड़ा होता है, बट बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसके लिए वी हैव केप्ट इट शॉर्ट एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 6:30 को हमको स्टार्ट करना था, इट्स ऑलरेडी 7। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, हम लोग ने पूछा ना व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, राइट? सो आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम लॉस्ट थे, तो एक और बार क्वेश्चन करेंगे, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर ट्राइंग टू बी हैप्पी? आप में से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं हैप्पी रहने का? अच्छा, और बाकी सब क्या कर रहे हैं? जिसने हाथ नहीं उठाया वो बता सकते हैं। आप में से उस साइड से बहुत लोगों ने नहीं उठाया, इस साइड से नहीं उठाया। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? ओके, आप बोलिए, आपने हाथ उठाया था?
हाँ, आपने हाथ तो नहीं उठाया था, इतना तो मैंने देखा। तो आप क्या कर रहे हैं? खुश रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं उसके बदले? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, यहाँ पनिशमेंट नहीं है यहाँ कुछ। ओके, ये आप लोग समझ लीजिए ना। हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आजकल क्लासेस होती हैं, जितना लोग थोड़े अच्छे कोचिंग्स में जाते होंगे या फिर थोड़ा स्कूल्स में भी लोग आते हैं बाहर से ना, सो वी पे देम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। हम लोग यहाँ पे आप लोग को बुला रहे हैं एसी हॉल में बिठा करके, यू आर गेटिंग टू हियर समथिंग, देन यू आर ऑल्सो गेटिंग फ्री प्रसादम, यू नो। सो उसमें तो बोल सकते हैं ना, पैसे देने से तो अच्छा है ना, समय दे रहे हैं आप लोग, विच इज मच मोर। सो क्यों, मतलब क्या कर रहे हैं फिर आप? आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में? सोचा ही नहीं? तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, प्रश्न वही था कि हम में से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं खुश रहने का? हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्राइंग टू बी हैप्पी? दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, देखिए अब आप सोचिए, एक क्वेश्चन को मुझको कितने बार रिपीट करना पड़ रहा है? अगेन, हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्राइंग टू बी हैप्पी? हाथ उठाइए। अभी थोड़ा ज्यादा लोग हुए हैं। लेट मी सी, कौन नहीं हाथ ऊपर कर रहा है? आप नहीं ऊपर कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं प्रयास करते खुश रहने का? नीचे कर लीजिए। तो क्या करते हैं फिर? बिना प्रयास किए खुश हैं? ये बहुत इंटेलिजेंट आंसर है, बिकॉज हम में से कोई दुखी होने का प्रयास करता है? कितने लोग ये दुखी होने का प्रयास करते हैं? कोई नहीं ना। लेकिन दुख आता है? कोई है ऐसा जिसको दुख नहीं आ रहा? हाथ ऊपर करो। सिमिलरली गीता सेज दिस, भगवान बोलते हैं गीता में कि इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, दे विल कम। जैसे ठंडी को कोई बुलाता है क्या आप में से? ठंडी को, बारिश को कोई बुलाता है आप में से? नहीं आती है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट। सेम इज द थिंग विथ हैप्पीनेस। बट कितने प्रकार की हैप्पीनेस है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आप में से इंग्लिश में कितने लोग कंफर्टेबल हैं, या लेट्स से हिंदी, हिंदी किसको समझता है, इंग्लिश नहीं समझता, जो हाथ ऊपर करिए। नहीं, कितने लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है? दिस क्लास इज इन इंग्लिश, सो कितने लोग नहीं समझ पाएंगे इसको? आप नहीं समझ पाएंगे इंग्लिश में अगर रहेगा तो? लिटिल बिट मतलब थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर सकते हैं। सो द थ्री श्लोकास, 3 श्लोक हैं भगवद गीता से। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, एटलीस्ट जो इंग्लिश लेक्चर सुनना है उनके साथ इनजस्टिस ना हो। और आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ ही पाते हैं, तो इट्स गुड। तो हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की हैप्पीनेस है। तो ये भगवद गीता के 18वें अध्याय में कुछ श्लोक संख्या है 35 से लेकर के 28 तक, 38 तक। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली, और आप लोग चाहिए तो निकाल भी सकते हैं इसको अपने सो कॉल्ड फोन्स में, या जैसे भी चाहें। सो दिस 18.35 ये श्लोक इस प्रकार है कि 36, सुखम त्वइदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभः, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। So this is translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So translation is as this: O best of the Bharatas, now please hear from me about the 3 kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys, and by which he sometimes comes to the end of all distress. Purport: a conditioned soul tries to enjoy material happiness again and again. Thus, he chews the chewed. But sometimes, in the course of such enjoyment, he becomes relieved from material entanglement by association with a great soul. In other words, a conditioned soul is always engaged in some type of sense gratification. But when he understands by the good association that it is only a repetition of the same thing, and he is awakened to his real Krishna consciousness, he is sometimes relieved from such repetitive so-called happiness. तो इस पर्पट में क्या बता रहे हैं भगवान, और प्रभुपाद एक्चुअल में पर्पट में क्या रिवील कर रहे हैं? सिर्फ श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ करके तो हमको समझ नहीं आएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हम लोग भौतिक जगत में ना, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसा है? इट्स चूइंग द चूड। जिस प्रकार से आप लोगों को एक उदाहरण दिया जाए, आप में से गन्ने का जूस कितने ने पिया है? तो जब गन्ने को मशीन में डालते हैं, एक बार डालते हैं ज्यादा निकलता है,
फिर उसको फोल्ड किया जाता है, फिर एक और बार जाता है, फिर थोड़ा निकलता है, फिर थर्ड टाइम डालने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, राइट। तो देखा जाए, जो भौतिक जगत में हम लोग एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे खुश रहेंगे, तो उसको किसके द्वारा कंपेयर किया गया? चूइंग द चूड, कि हम लोग किसी भी चीज को चबाते हैं अगर, या समझ लीजिए उस गन्ने का ही उदाहरण ले लीजिए, अगर आप उसको 3 बार से ज्यादा मशीन में डालेंगे कुछ निकलेगा उससे? लेकिन फिर भी डाले ही जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मन में धारणा क्या है, इस गन्ने में रस है, लेकिन रस तो निकल गया ना ऑलरेडी। सिमिलरली हम लोग जीवन में जो भी कार्य करते हैं, पहली बार करते हैं तो हमको ऐसा लगता है हाँ चलो ये मुझको क्या कर रहा है, दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस, तो अगर मैं इसको बार बार करूंगा तो मैं और हैप्पी होऊंगा और खुश होऊंगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि सेम चीज बचपन में छोटे थे तो 2 रुपए मिलता था, बहुत खुश हो जाते थे, आज कोई आकर के 2 रुपए देगा तो क्या बोलेंगे? भिखारी समझाएंगे, कोई हाथ में 2 रुपए रखे। अरे भाई बचपन में 2 रुपया कितना हैप्पी करता था हमको ना। आज बहुत सारे लोग अर्निंग होंगे, आप लोग कोई 20,000 कमाता होगा, कोई 2 लाख कमाता होगा, या कोई प्लान कर रहा होगा एटलीस्ट कि मेरे को इतने फिगर का कमाना है। बट इवन तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना जिनके पास ये होते हुए भी वो खुश नहीं है, सुख नहीं उनके पास में। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब ऐसा व्यक्ति एक अच्छे संघ में आता है, यानी कम्स इनटू अ गुड एसोसिएशन, देन ही रियलाइजेस, उसको क्या रियलाइजेशन होता है कि ये जो भौतिक संसार है ना, ये बंधन का कारण है और इससे क्या करना है, उसको निकलना है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? मेरे मिजरीज का कारण है, यही जो मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ ना, इंद्रिय भोग कर रहा हूँ, यही मेरे बंधन का कारण है, राइट। दिस इज व्हाट ही कम्स टू अंडरस्टैंड। अब इसके आगे वाले श्लोक में अगर देखेंगे तो भगवान इसमें 3 प्रकार के हैप्पीनेस बताते हैं। हैप्पीनेस के भी प्रकार होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे, आप लोगों ने न्यूज में बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, तो सीरियल किलर्स होते हैं, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, सो व्हेन दे किल पीपल और सी ब्लड दे बिकम हैप्पी। वैसे टाइप का हैप्पीनेस अच्छा है क्या? बट दैट इज आल्सो हैप्पीनेस फॉर समवन। तो इसीलिए भगवान अलग अलग प्रकार का हैप्पीनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला भगवान क्या एक्सप्लेन करते हैं? फर्स्ट, दिस इज 37 का मैं ट्रांसलेशन एंड परफेक्ट पढ़ता हूँ, दैट विल बी मच मोर, यू नो, that which in the beginning may be just like poison but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. Purport: in the pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations to control the mind and the senses, and to concentrate the mind on the self. All these procedures are very difficult, bitter like poison, but if one is successful in following the regulations and comes to the transcendental position, he begins to drink real nectar and he enjoys life. So ये किसका पोजीशन है? आप लोगों का, ये आप लोगों का पोजीशन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति में आना। आप में से कितने लोग माला करते हैं, जप करते हैं? एक राउंड भी करते हो कम से कम? बहुत कम लोग हैं, सो बहुत ज्यादा। चेतन प्रो इज रेजिंग हिज हैंड, ओके गुड। बहुत कम लोग करते हैं आप में से, मतलब बहुत सारे लोग ने जब स्टार्ट ही नहीं किया, तो ये फिर उन लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए आगे वाला है, ठीक है। तो जितने लोग जब करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग में ना थोड़ा कड़वा लगे या जहर जैसा लगे, जितने लोग माला कर रहे हैं उनको पता होगा कितना चैलेंजिंग है, राइट। संडे आते हैं, सैटरडे आते हैं, एवरी मॉर्निंग, लेट्स से मैं हम लोगों का बताता हूँ, एटलीस्ट आश्रम में डिवोटीज क्या करते हैं। तो यू हैव मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ना होता है। प्राइमरी आर दी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। सो ये 4 चीज फॉलो करना पड़ता है। आप में से कितने लोग अभी भी मांस खाते हैं? डोंट शर्म, 1 2 हाथ ऊपर कर सकते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बस हम लोग आपको बोलेंगे और अच्छी भक्ति कीजिए, ठीक है। तो 6 लोग हैं, राइट। सो मैं भी पहले वैसे ही था, आई ऑल्सो यूज्ड टू ईट मीट, बट देन व्हेन यू कम नो मीट ईटिंग, डिफिकल्ट लग रहा है ना सुनने में? डिफिकल्ट लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप लोग ज्यादा मंदिर नहीं आते ना। आप लोग ज्यादा मंदिर आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा, व्हेन यू टेक प्रसादम, आपको पता चलेगा मीट इज नॉट समथिंग, यू नो, बिकॉज एज पर साइंटिफिक स्टडी, यू नो, व्हेन यू ड्रिंक ½ kg ऑफ मिल्क, आधा लीटर दूध पीते हैं ना, तो आपके बॉडी को सारे वाइटामिन, जो भी आपको प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट होती है, वो हाफ लीटर ऑफ मिल्क दे देता है। साइंटिफिक स्टडी, सेम साइंस सेज यू टू ईट मीट ऑल्सो, बट आई एम कोटिंग फ्रॉम दी स्टडीज, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, राइट। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे साधु जो होते हैं
वो दिन में बस आधा लीटर दूध पीते हैं, सिर्फ पूरे दिन में आधा लीटर दूध पीते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, स्वस्थ रहते हैं और दिन भर चलते रहते हैं, हमसे ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, नाम लेते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये साइंस को अभी पता चल रहा है, लेकिन ये भगवान, इसके लिए गोपाल बोला जाता है ना, लॉर्ड कृष्णा, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो भगवान को जो प्रिय है गौ माता, आप सोचिए उनका क्या महत्व होगा। सिर्फ आधा लीटर दूध पीने से सब मिल रहा है आपको। नो मीट ईटिंग, तपस्या एटलीस्ट 6 लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना, डिफिकल्ट है ना, ऐसा लगता है क्या ही बोल दिया, मांस नहीं खाना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नो इंटॉक्सिकेशन, आप में से कोई ऐसा है जो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है? नो वरीज, हाथ ऊपर कीजिए। माय गॉड, आप तो टॉपर हैं तीनों जन, कॉमन हैंड्स। गुड, नॉट गुड टू डू दैट, आई मीन ऑनेस्टी के लिए मैं गुड बोल रहा हूँ, ओके, वरना आप लोग गलत तरीके से मोटिवेट हो जाएंगे। सो और फिर अब देखिए, नो मीट ईटिंग, नो ड्रिंकिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। अब जितने लोग नहीं करते हैं उनके लिए तो क्या ही है, उनके लिए इजी है ना, एटलीस्ट जो कर रहा हो उसको बोलो भाई छोड़ दो, तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है, राइट। देन ये 2 और कवर हो गया, लास्ट बचा नो इलिसिट सेक्स, हैविंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स विद ऑपोजिट जेंडर आउटसाइड ऑफ मैरिज। वैसे बहुत सारे लोग होंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है तो मैं नहीं पूछूंगा, हाथ ऊपर करो तो, बट आप लोग समझ जाइए अब। तो दिस इज ऑल्सो इन वन सेंस डिफिकल्ट टू गिव अप, राइट। बहुत सारे लोग हैं आजकल के समय में, तो इट्स मंकी माइंड ना। मंकी क्या करता है, कोई बता पाएगा क्या नेचर है उसका मंकी का? हाथ ऊपर करके बोलिए, इम्पर्सनल मत बनिए, हाथ ऊपर करिए। कौन बोल रहा है उसे? ओके, फुदकता रहता, मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाता है, राइट। हाँ, तो सिमिलरली स्वभाव ऐसा ही हो गया आजकल के लोगों का समाज में। यदि एक व्यक्ति से उसको संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे व्यक्ति पे, बिकॉज देयर आर चीटर्स एंड चीटेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छलना चाहते हैं किसी को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई मुझे छले। तो ऐसा अगर डिमांड होगा तो ही सप्लाई होगा, विदाउट डिमांड देयर कैन नॉट बी एनी सप्लाई ना, बेसिक इकोनॉमिक्स। सो ये 4 प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। तो आप में से जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। दिस इज इन इटसेल्फ, ये पॉइजन बोला गया इस श्लोक में। आप देखेंगे 1837 में ये बोला गया कि ऐसा सुख जिसके अंदर शुरुआत कैसे हो, जहर जैसी हो, लेकिन अगर इसको कोई प्रैक्टिस करता है ना तो अंत में अमृत बन जाता है। ही सेल्फ सैटिस्फाइड। आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद एक बार अहमदाबाद एंड गुजरात में गए थे अपने सारे फॉरेन डिसाइपल्स को लेके। तो वहां पे साधु संतों का बहुत ज्यादा मतलब मान सम्मान किया जाता, तो बहुत सारे लोग आए थे। तो इतने सारे लोगों को देख करके जो प्रभुपाद के पाश्चात्य देश के शिष्य थे, वो लोग पहली बार देख रहे थे, क्योंकि पाश्चात्य देश में कोई नहीं आता था, इतना ज्यादा रिसीव नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं साधु कौन है क्या है। लेकिन सिर्फ प्रभुपाद आ रहे हैं ये सुन करके बहुत लोग आए थे दर्शन करने के लिए मात्र साधु का। तो ये श्लोक भी है, दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, कि सिर्फ दर्शन से, सिर्फ साधु को देखने से हम पवित्र हो जाते हैं। उनको देखते हैं हमारे मन में जितना कलमश होता है दूर हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स देख के ऐसे चौंक गए, अरे वाह इतने सारे लोग आए हैं, ऐसा क्या ही है। तो फिर श्रील प्रभुपाद उनको बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते, यू नो व्हाई दीज पीपल केम टू सी मी, इतने सारे लोग क्यों देखना है, बिकॉज आई कैन कंट्रोल सेक्स लाइफ, मतलब मैं सेक्स लाइफ के ऊपर कंट्रोल कर पाता हूँ। ये एक चीज है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जिसको कंट्रोल करने से आप क्या बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं। इवन हमारे डिवोटीज हैं, बाहर से इतने सारे लोग आते हैं। देख हम आप लोग सोचते होंगे ना मंदिर में इतने सारे लोग आके डोनेशन क्यों देते हैं। तो एक बार पूछा किसी भक्त ने किसी से, दान करने वाले से, तो उन्होंने बोला कि असल में ये जो दान है ना, पैसे इतने आ रहे हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लीगली इलीगली, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, बाय यू कैन से बाय करप्शन, करप्ट मीडिया, और किसी भी प्रकार से पैसे कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, बहुत आसान है यदि उसके कर्म में हो तो। लेकिन भक्ति करना और ये जो प्रोसेस है ना, इसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। वो उन्होंने बोला कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं, तो हम लोग एटलीस्ट जो कर सकते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, वी आर डूइंग इट। सो दैट वाज देयर रिस्पॉन्स। ये मैं कुछ बना नहीं रहा, वो उन्होंने बोला कि आप लोग वो कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई वी एक्चुअली पूरा ट्रांजैक्शन इसी पे बेस्ड होता है ना। तो चौकीदार है, किसी की बिल्डिंग होगी, चौकीदार को पैसे क्यों देते हैं, क्योंकि हम चौकीदारी नहीं कर सकते ना खड़े रह के। किसी के घर में कुक आता होगा या कोई सर्वेंट्स होंगे, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वी आर पेइंग देम। सिमिलरली वी कांट कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी
जिस तरीके से एक ब्रह्मचारी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वी कांट कंट्रीब्यूट बिकॉज we are engaged in different things. Similarly, I can't say that that I can contribute as materially as other people. हाँ मैंने किया है पहले, but I can't claim that right now कि same propensity में या same extent पे कर रहा हूँ. So it's just आदान प्रदान होता है ना, that is reciprocal relationship. तो ये 4 चीजें हम फॉलो करते हैं बेसिक, जो कि एक्चुअल में बेसिक है. ये जो 4 चीज है ना, ये आपको साधु नहीं बनाती या फिर दे डोंट मेक यू अ डिवोटी. ये आपको मनुष्य के स्तर पे लेके आती हैं. अब ये 4 चीज जो फॉलो नहीं कर रहा है ना, वो समझ लीजिए वो जानवर के स्तर पे है. ये 4 चीज है, इसको जो नहीं फॉलो कर रहा है ये जानवर के स्तर पे है. दिस इज मेंशन्ड इन द शास्त्रस, इस शास्त्रों में कहा गया. तो हमको ये 4 जो नियम है ये पालन करना. ये नहीं है कि मैं इसको पालन कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा हो गया. इसको पालन करने के प्रयास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग भी साधक जीवन में कभी कभार कोई ना कोई, मोस्टली 3 तो नहीं टूटता, कोई ना कोई तो एक आपका ऐसा रहेगा जिसमें आप स्लिप हो जाएंगे. बट दैट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि आप वॉलेंटरली नहीं कर रहे हैं. हाँ कोई जानबूझ के कर रहा हो, सोचेगा हाँ मैं तो 16 माला रोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक रेगुलेटर प्रिंसिपल तोड़ देता हूँ, उसके बाद उसका जप नहीं होगा अच्छा, अगर वो एक चीज को ये करेगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा जो तपस्या होता है ना, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली स्टार्टिंग में बिटर होता है बट एंड में नेक्टर होता है. शुरुआत में आपको लगेगा अरे क्या ही कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर रहे हैं. अभी जैसे हम लोग का सेवा है कुंभ मेला इन प्रयाग जनवरी में, तो वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है उस समय पे. हाँ बोल रहे हैं गर्मी पड़ती है वहाँ, ठंडी पड़ती है. तो अब सोचिए आप वहाँ पे सुबह 3 बजे उठ करके, वहाँ पे अगर आप में से कोई नॉर्थ से होगा तो आप जितना जल्दी सुबह उठ करके स्नान करेंगे पानी उतना गर्म मिलेगा आपको. स्पेशली नल से अगर हैंड पंप से निकाले तो, रात में स्टोर करके रखा तो बिल्कुल मत नहाना, हाँ उससे बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी. सो दीज डेज 10-15 डेज आर तपस्या. लेकिन क्या करें, हम लोग को 4:30 बजे से पहले मंगल आरती करनी है, सब करना. सो वी हैव टू बी क्लीन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. अब एक्सटर्नली तो स्नान कर लेते हैं, इंटरनली के लिए क्या करते हैं, कोई बताना चाहेगा? प्रसाद, जपा. करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट आप जपा पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है. तो यस, इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन आप जप नहीं करेंगे तो क्या फायदा. द गोल इज नॉट टू बिकम अ ब्रह्मचारी, गोल इज टू बिकम अ डिवोटी. बाय बिकमिंग अ ब्रह्मचारी यू कैन बिकम अ गुड डिवोटी, ठीक है. इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. अब आप बोलेंगे पूरी डिमोटिवेट कर दिया ब्रह्मचारी बनने के लिए. हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ब्रह्मचारी लाइफ क्यों ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन सर्व फुल्ली, फुल प्रोपेंसिटी में सर्व कर पाए. महत्वपूर्ण भगवान की सेवा. वैसे आप भगवान के जितने भी देखेंगे, जो भी भगवान की सेवा किया, जो भी भगवान के पार्षद रहे हैं, मोस्टली वो लोग ब्रह्मचारी ही थे. आप ये नहीं बोल सकते ब्रह्मचारी नहीं थे. सुदामा जी थे, आप बोलोगे उनकी तो शादी हो रखी थी, तो ब्रह्मचारी का अर्थ मतलब यही नहीं होता है. ब्रह्मचारी का डेफिनेशन बहुत डीप है. अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग रीड करेंगे देन यू विल कम टू. चैतन्य महाप्रभु के इतने पार्षद थे जो गृहस्थ थे, आश्रम गृहस्थ था, लेकिन वृत्ति ब्रह्मचारी की थी, ऐसा. तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें देखेंगे. तो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग, सो दैट वी कैन सर्व द लॉर्ड. और यहाँ पे आने के बाद, फुल टाइम सर्व करने के बाद और पता चलता है कि कितने इनकेपेबल हैं, हाउ मच इनकेपेबल वी आर, राइट. सो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक. ओके, विल हैव टू फिनिश. विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम्. The happiness which is derived from contact of senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. अब इसका एनालॉजी आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. ये परपेट श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं. A young man and a young woman meet and the senses drive the young man to see her, to touch her and to have sexual intercourse. In the beginning this may be a very pleasing to the senses, but at the end, after some time, it becomes just like poison. They are separated or there is divorce. There is lamentation, there is sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means.
आपने देखा होगा ना एटलीस्ट लोगों को, बहुत सारे लोग इसके थ्रू जाते हैं, एटलीस्ट इन द मीडिया बहुत सारे केसेस आए थे ना। जैसे एक व्यक्ति का जहां तक मुझको याद है, ही वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क ना, वो क्लर्क का जॉब करता था। उसने अपनी वाइफ को कुछ पुलिस इंस्पेक्टर या ऐसा पढ़ाया लिखाया, शी बिकेम अ पुलिस इंस्पेक्टर। लेटर ऑन शी चीटेड एंड शी वेंट विद अनदर मैन जो कि खुद पुलिस ऑफिसर या कुछ ऐसा ही था, राइट। दिस वाज वन ऑफ द केसेस एंड देयर आर मल्टीपल केसेस। ऐसा आप लोग अगर मीडिया उठाएंगे कभी, फोन पे इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ करके आप लोग सोशल इश्यूज देखेंगे, विल गेट मेनी केसेस लाइक दिस। देयर हैव बीन पीपल, यू नो, या फिर यू कैन से एनी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जिसने दे वर लविंग समवन बट फिर कुछ हुआ तो उन्होंने उसको चॉप करके अपने फ्रिज में रख लिया लड़की को। ऐसा भी केस आया था एक, शायद से पुणे में या कहीं हुआ था ये। सो एट द एंड ऑफ द डे स्टार्टिंग में तो कुछ फील हुआ ना, बिकॉज सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू परसीव किया गया उसको। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी, आप लोग तो यंग हैं, बट एक एज होती है ना, किसी को मीठा बहुत ज्यादा खाना पसंद है तो मीठा खाता है, बहुत सारा खाता खाता बाद में डायबिटीज हो जाती है। तो इंद्रियों को तो अच्छा लग रहा है ना खाना, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वही चीज जो हमारे लिए नेक्टर था वो पॉइजन बन जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है इसको बिल्कुल नहीं खाना, जहर है तुम्हारे लिए, बोलता है कि नहीं डॉक्टर, ऐसा बोलता है ना। तो कुछ कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सिमिलरली समवन हु जस्ट वांट्स टू एंजॉय लाइक मंकी, रैबिट्स एंड पिजन, राइट, सेक्सुअल लाइफ, ये लोग तीन लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, यू गेट आइदर सम ऑफ द डिजीजेस और यू आर नॉट फंक्शनल। एटलीस्ट फंक्शनल है, दुनिया भर की चीजें करा लो, फंक्शनल नहीं होते, यू वोंट बी गेटिंग थिंग्स डन। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, यू नो, कि इस प्रकार का सुख जो इस गुण में होता है। सबसे पहला हमने देखा मोड ऑफ गुडनेस में कि शुरुआत में कोई चीज आपको पॉइजन लगे लेकिन अंत में नेक्टर होता है, जैसे तपस्या हो गया, व्हेन यू आर फॉलोइंग डिवोशनल एस्पेक्ट। पैशन में सुख क्या होता है, पैशन में सुख होता है जब आप स्टार्टिंग में आपके सेंसेस को ओपन कर दो। हाँ, सेंसेस से मैं सेंस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो आगे चल के पॉइजन बन जाता है। दिस इज इन मोड ऑफ पैशन। अब हम लोग देखेंगे लास्ट का, देन आफ्टर दैट विल डिस्कस फॉर सम टाइम्स। दिस इज टेक्स्ट नंबर 39, इसका पर्पट ट्रांसलेशन विल रीड, एंड दैट हैप्पीनेस बाय which is blind to self-realization, which is delusional from the beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be the nature of ignorance. One who takes pleasure in laziness and in sleep is certainly in the mode of darkness, ignorance, and one who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. For the person in the mode of ignorance, everything is illusion. There is no happiness either in the beginning or at the end. For the person in the mode of passion, there might be some kind of ephemeral happiness in the beginning and at the end, distress. But for the person in the mode of ignorance, there is only distress both in the beginning and at the end. तो स्टार्टिंग में देखा हमने कि सबसे पहले थोड़ा दुख होता है बट अंत में सुख होता है। दूसरा केस आया कि स्टार्टिंग में सुख लगता है, ऐसा सुख की अनुभूति होती है, लेकिन एंड में वो वापस से दुखी होता है। और सबसे लास्ट में ना तो उसको शुरू में सुख मिलता है ना तो अंत में सुख मिलता है, उसके लिए सेम चीज है। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे इग्नोरेंस क्या होता है, कोई बहुत आलसी है जिसको बोलो नहीं आप दिन भर बस बैठे रहो, बैठे रहो, सोए पड़े रहो, सोया पड़ा हुआ है, यहाँ भी सो रहा वहां भी सो रहा, दिन में 24 घंटे में से 25 घंटे सो रहा है जो व्यक्ति, ऐसे भी लोग होते हैं। They make something which is impossible possible, right? तो ऐसे भी लोग होंगे जो करते हैं ये सारी चीजें, ऐसे लोगों का इसमें बताया गया। तो आप में से कितने लोग इसमें रिलेट कर पा रहे हैं? इग्नोरेंस में कोई है ऐसा? आप रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए ऑनेस्ट। और कोई ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करते हैं कोई अगर रिलेट कर पा रहा है। एक और, समटाइम्स ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा आलसी फील होता है ना, बहुत ज्यादा। ये नहीं जब दिन भर काम करते हैं, कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर सोए पड़े हैं फिर भी वापस सो जाते हैं उठ करके। होते हैं कि नहीं होते? ऐसा ऐसा लगा है कभी आप लोगों को? स्पेशली पिकनिक से आने के बाद में, पिकनिक से जब छोटे होते हैं तो पिकनिक से आते हैं, पिकनिक से आने के बाद जैसे पहुंचते घर पे शाम में सो जाते, फिर देखते हैं खाने का टाइम के लिए उठाया, फिर खाया, फिर सो गए। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, आपको भी ऐसा लगता है?
संडे को? अच्छा चलो, कम से कम हफ्ते में एक दिन लग रहा है, इसको भी खत्म करना है। तो दिस इज द होल पॉइंट, यू नो। ये 3 प्रकार के हैप्पीनेस अब हमने बता दी। बट आप देखेंगे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, हमको हैप्पी रहना है, बट हमको मिल नहीं रहा। प्रयास कर रहे हैं ना हम लोग सब। इसमें से आप लोगों में से कितने लोगों को कौन से टाइप का हैप्पीनेस चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा वाला? तीसरे वाले में तो है ही नहीं, ये बोल दिया बाबू जी, तीसरे वाले में तो उसको हटा ही दो। पहला वाला, दूसरा वाला, कौन से लोग हैं जिनको पहला वाला चाहिए? स्टार्टिंग में थोड़ा तपस्या हो, लेकिन अंत में नेक्टर चाहिए। इट्स लाइक स्टार्टिंग में करेला खिलाओ, लास्ट में स्वीट राइस दे दो, ऐसा। कितने लोग हैं चाहिए जिनको पहला वाला चाहिए जिसको? ठीक है, नहीं सबको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए इनको। देखिए मैं ऐसे नजर घुमा रहा हूँ ना, मैं सबको देख रहा हूँ, चाहे नीचे बैठा हो ऊपर बैठा हो, गॉड दिव्य दृष्टि। तो सूरज प्रो आपको नहीं चाहिए क्या? उन्हें तो बीडबैक के साथ ही हाथ ऊपर कर दिया, पक्का चाहिए होगा। इट्स गेटिंग। तो अच्छा, आपको नहीं चाहिए अभी भी पहला वाला? चाहिए? जबरदस्ती करने पे क्यों ले रहे हैं आप? तो वॉलेंटरली लीजिए। सेकंड वाला किसको चाहिए? सेकंड वाला। लेकिन आपको एक शॉकिंग चीज बताऊं मैं। शॉकिंग चीज ये है कि हम लोग सब सेकंड वाले के पीछे हैं। कितने लोग डिसएग्री करते हैं इसे कि नहीं मैं सेकंड वाले के पीछे नहीं हूं? हाथ ऊपर करो। आप सेकंड वाले के पीछे नहीं है? पक्का? चलिए मान लेते हैं, एक जन का एक्सेप्शन, बाकी सब सेकंड वाला चाहिए नहीं है, मतलब चाहिए नहीं बोल सकते। वी आर इन दैट परस्यूट, राइट? सो ना चाहते हुए भी, किसने बोला? ना चाहते हुए, बट हो जाता है। हो जाता मतलब हैप्पीनेस मिल ही जाता है आपको उससे। यू आर इन परस्यूट। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट है, वी आर लाफिंग, बट हमारा जो बचपन से सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग है ना, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग होता है, राइट? तो बचपन से हमको ये प्रोग्राम किया गया, वी हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दैट। एंड एटलीस्ट आप लोग इतने लोग आकर के यहाँ सुन रहे हैं, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। या आप लोग को नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना, जैसे हर एक जन के कम से कम 10-15 दोस्त होंगे मिनिमम, 50-60 रिलेटिव्स होंगे, एक अच्छा सर्कल होगा को वर्कर्स का या वर्कर्स का या बैचमेट्स का। फ्रेंड्स आर डिफरेंट, या स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स। अब आप उसमें देखिए कितने लोग प्रयास कर रहे हैं ये जिज्ञासा करने का। हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्राइंग? कितने लोग प्रयास कर रहे हैं? हाथ पे गिन सकते हैं उनको, उंगली पे गिन लेंगे ना। लेकिन उसका नंबर अगर देखने जाए तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, जितने लोगों को आप जानते हैं। लेकिन जितने लोग इस परस्यूट में हैं उनको आप उंगली पे गिन सकते हैं। दैट इज दिस इज वेरी रेयर। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जीवन क्यों मिला है हमको। Why have we got this? सबको लग रहा है लक बाय चांस, मिल गया। वैसे मिलना ही था तो फिर जानवर का भी जीवन मिल सकता था ना, इतना जानवर हूं। तो ये क्यों मिलता हमको? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए, बहुत सारी चीजें। हम सब सुखी रहना चाह रहे हैं, बट आप देखेंगे सुखी रहने का प्रयास चल रहा है, लेकिन सफरिंग बढ़ते जा रही है। इतने सारे लोग हैं, सेम मेंटालिटी है ना, हमको खुश रहना, तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट भी वही रहना चाहिए ना। लेकिन आप देखेंगे जितना डे बाय डे हम लोग और एक्सटेंसिवली वी आर ट्राइंग टू गेन हैप्पीनेस, उतना ही मिजरीज बढ़ रहा है, उतना ही दुख बढ़ रहा है। जैसे देयर इज मोर एनवी, मोर ग्रीड, मोर करप्शन, हर एक चीज बढ़ ही रहा है। मोर वायलेंस, ये सारी चीज आप समाज में देखेंगे बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ ही रहा है। लेकिन आप देखेंगे सब लोग को हैप्पीनेस चाहिए, बट दैट हैप्पीनेस के चक्कर में ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? हम लोग रिसेंटली बोल सकते हैं, आप लोग, देयर वाज अ पैंडेमिक, कोरोना, कोविड का पैंडेमिक था, बट देयर हैज बीन वन मोर पैंडेमिक, दिस पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रेस। ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, लोग अब इससे इम्यून हो गए हैं ऐसा लोगों को लगता है, बट दे आर डूइंग ऑल देयर एंडेवर्स इस पैंडेमिक को ओवरकम करने। सब लोग देखेंगे, आसपास लोगों को देखेंगे, आस पड़ोस में, एवरीवेयर वी आर ऑल ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट इससे पॉसिबल है क्या हैप्पीनेस?
हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही। सब प्रयास कर रहे हैं, जनरेशन से प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग फ्रॉम जनरेशंस ना। हमारे बाप दादा भी वही प्रयास कर रहे थे, हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। आगे चल के आप लोग अगर you are going to start a family, then that guy will also do the same thing. बट हमको पता ही नहीं है मिला क्यों, इस प्रयास में ही जीवन निकल रहा है। और अंत में क्या होता है, अंत में व्यक्ति सोचता है बैठ करके कि मेरा ये जीवन किस लिए था, क्या किया मैं आके यहाँ पे। सो आई हैड दिस फ्रेंड, इज एरोनॉटिकल इंजीनियर। सो वो मुझसे एक चीज शेयर कर रहे थे, वो ही इज ऑल्सो इनटू प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ही गोज ऑन आस्किंग, वो ना जो रहते हैं ना उनके बहुत सीनियर ऑफिसर्स, तो उनके कोई एक बहुत सीनियर थे, वेरी एजेड, अच्छा खासा एज है उनका, गुड सैलरी एवरीथिंग, बट उनका कुछ बीच में ऑपरेशन हुआ था, सम चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि अब आपका तो जीवन बीत चुका है, यू आर लाइक डन नाउ, जीवन बीत चुका है, तो आप इस जीवन में आपको क्या लगा कि आपने पाया क्या, आपको कभी ऐसा लगा कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है? तो उन्होंने बोला ही स्टार्टेड, मतलब वो बोलते हैं ना थोड़ा सा ही स्टार्टेड क्राइंग, थोड़ा बॉडी शिवर हुई और आंसू गिरने लगे उनके। बोले हाँ अभी सब तो ठीक ही चल रहा है। उन्होंने बोला एक बेटा है, बच्चा लेट हुआ था उनको, तो बेटा है, बेटा पढ़ रहा है, हमारा भी चल रहा है। ये बोले तो आप खुश हैं कि नहीं है? बोला खुश है। कुछ बोला नहीं उन्होंने, बट वो बोलते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सामने वाला व्यक्ति इस प्रश्न पे रोने लगे जिसने अपना जीवन निकाला, अच्छा सैलरी है, गुड सैलरी, लैक्स में सैलरीज है, मंथली सैलरीज आर इन लैक्स। हम में से कितने लोग पढ़ रहे हैं ताकि 1 लाख की सैलरी मिले कम से कम हर महीने की, राइट? दैट वाज द आंसर, उनका आंसर ही यही था। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत, मैं आप लोगों को केस सिनेरियोस बताऊंगा, यू ऑल विल, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। और ये लोग का materially they are very opulent. Very opulent means, at least from middle class perspective, 3 lakhs 4 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं, 3-4 लाख रुपए। एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी पर एनम इज 3 लाख। एक साल का उसका स्टार्टिंग सैलरी होता है 3 लाख के आसपास। ओके, अब सोचिए जो महीने में 3 लाख कमा रहा है, 3-4 लाख रुपए कमा रहा है, तो हम लोगों के पास बहुत सारी तकलीफें है ना, हमको लगती हैं। किसी से पूछा जाए आप किस प्रकार से अनहैप्पी हैं, डिस्ट्रेस में, तो कोई बोलेगा फाइनेंशियली मैं अनहैप्पी हूँ। जिसके पास फाइनेंस होगा वो बोलेगा मैं हेल्थ वाइज अनहैप्पी हूँ। जिसके पास फाइनेंस हेल्थ दोनों है वो बोलेगा मैं फैमिली के वजह से थोड़ा अनहैप्पी हूँ, फैमिली डिवोर्स हो चुका है या कुछ हो गया है, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अलग अलग रीजन देंगे। तो हैप्पीनेस के भी अलग अलग वर्जन हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, जो समाज में हम लोग देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये किस लिए होता है, ये हैप्पीनेस का रूट कॉज बता देंगे बहुत सारे लोग, क्या फाइनेंशियल कारण है मेरे अनहैप्पीनेस का, मेरे अनहैप्पीनेस का कारण फैमिली है, मेरे अनहैप्पीनेस का कारण ये पर्टिकुलर पर्सन है, मेरे अनहैप्पीनेस का कारण ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा बोल देंगे। बट एक्चुअल कारण क्या है पता है आप लोग? व्हाट इज द रियल रीजन ऑफ आवर अनहैप्पीनेस? किसी को पता है? आगे पीछे? यस, अटैचमेंट। एक मिनट। यस ब्रो। ओके, अब कौन बोल रहा था वहां से? हाथ ऊपर कर सकते। एक्सपेक्टेशन, दैट्स द सेम पॉइंट। सो और कोई बोलना चाहेगा आप से? मोह माया से ना पे, उसमें तो खुश होते हैं लोग, बहुत चीजें पाने की इच्छा, मतलब ग्रीड ना, ग्रीड। और कोई बोलना चाहेगा आप में से? यस ब्रो। स्कैर्सिटी, अच्छा, एनवायरमेंटल स्टडीज याद दिला दिया। और कोई ये बताना? डिजायर्स, you said desires, but we also have a desire to serve Krishna. We are not unhappy from that. So desires are not a reason, like, but the actual reason is forgetfulness of Krishna. Why forgetfulness of Krishna? हम लोग सोचेंगे यार forgetfulness of Krishna, आप में से कितने लोगों को याद है कृष्ण के बारे में? हाथ ऊपर कीजिए। This is the reason. यही रीजन है। We don't know only Krishna.
फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज एवरीथिंग बाबा। इन सेंस ऑफ व्हाट मतलब क्या? सेंस ऑफ व्हाट? आप बताइए आपके क्वेश्चन, इन सेंस ऑफ व्हाट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्टोरी पास्ट टाइम्स वो तो सुन ही रहे हैं ना आप इतने समय से। स्टोरी पता है, खुश नहीं है ना लेकिन अभी ना यहाँ पे आके सुन रहे हैं जब कंटिन्यूस। ठीक है, तो दिस इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। अब देखेंगे यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है, यूजुअली आप लोग जाएंगे सेमिनार हॉल्स में, कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड किए होंगे आपने, ऑडिट मीटिंग्स होती होंगी आपकी, सुबह सुबह का स्टैंड अप मीटिंग्स होती होंगी ऑफिस में। खुश होते हैं क्या इतने? अच्छे से बोलो ना, नहीं होते हैं वहाँ पगार देते हैं पता है, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं आप लोग, वहाँ नहीं बोल सकते नहीं खुश वहाँ पगार लेनी हो। दिस इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, दैट्स द मेन रीजन व्हाई फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। बिकॉज हम लोग जब कृष्णा को फॉरगेट करते हैं तो माया हमको पकड़ती है, देन शी कैचेस। जस्ट लाइक व्हेन यू आर लॉ अबाइडिंग, आपको पुलिस मिलिट्री ये सारी चीजें तकलीफ नहीं देंगी, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट व्हेन यू actually transgress the laws which are set by anyone, be it supreme personality of godhead, आपका local government, उसका भी लॉ जब आप ये करते हो, एक्सीड करते हो या फिर इसको ट्रांसग्रेस करते हो, आप तोड़ते हो, नियमों को तोड़ते हो जो आपके लिए दिया गया है, तो आपको ऑब्वियसली पुलिस पकड़ेगी या कोई ना कोई जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा ही करेगा आपको कस्टडी में लेकर के, राइट? ये होगा ही होगा। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, बट वी आर ट्राइंग टू एंजॉय इलीगली। हमारा एंजॉयमेंट किस में है? आवर एंजॉयमेंट इज नॉट इन एक्चुअली, यू नो, आप बोल सकते हैं इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं है। हमारी इंद्रियां हैं, इसको आप सर्व कर सकते हो। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है ना, पेड़ का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि यदि आपको पेड़ को पानी देना है तो आप कहाँ पानी देते हो? रूट्स में पानी देते हैं ना। लेकिन अगर कोई बोले कि मुझको ना फल चाहिए, तो फल कहाँ उगते हैं? टहनी पे, ब्रांचेस पे उगते हैं ना। तो वे मुझको ज्यादा फल चाहिए, मैं काम करता हूँ ना, टहनी पे पानी देता हूँ छिड़क करके। फल तो ये दे रहा ना, जड़ थोड़ी ना फल दे रहा, जड़ तो मिट्टी के अंदर है वो घुसा, वो कहाँ फल दे रहा है मुझको? क्या लग रहा है, होशियार चीज है क्या ये अच्छी चीज है? थोड़ा बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। सिमिलरली हमारे पास सेंसेस हैं, हमको क्या लग रहा है सेंसेस हैप्पीनेस दे रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और एक्सप्लॉइट करता हूँ। कभी कभार कोई अपनी सेंसेस एक्सप्लॉइट कर करके थक जाता है ना, तो सोचता है कि मेरा तो एक्सप्लॉइट हो गया, अब इसका जो एक्सप्लॉइट होगा मेरे को इसमें आनंद आएगा। इसका आंसर जान रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस, जो आपने बोला ना, एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज वी थिंक दैट अदर पर्सन विल बिहेव इन अ मैनर विच इज सुटेबल फॉर मी। लेकिन जब वो वैसा बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जब वो बिहेव नहीं करता तो आपको क्या पता चलता है कि हाँ यार, दिस इज व्हाई आई एम अनहैप्पी, क्योंकि हमारा सब चीज एग्जॉस्ट हो चुका है। और ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन कंसिडर पीयर प्रेशर, जो आपका सोसाइटी का प्रेशर होता है, देयर इज फैमिली प्रेशर। ये सब क्यों होता है? बिकॉज देयर इज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ आउटकम। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, देन दैट बिकम द सोर्स ऑफ मिजरी, दैट आउटकम बिकम्स द सोर्स ऑफ मिजरी। दैट्स द होल पॉइंट, राइट? बट इफ यू लो, आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी बोलते हैं ना इतने सारे आंसर्स दिए विच वी अंडरस्टूड। सिमिलरली देयर इज वन मोर थिंग, एक बहुत छोटी सी चीज है, मैंने बोला ना विल जस्ट डू बेसिक्स। सो वन थिंग इज दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दिस सोल। कितने लोग हैं जिसको ये पता नहीं है, ये स्टेटमेंट कभी सुना नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं आप में से, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल? एक जन? कोई नीचे है क्या? एक जन है ना। तो हम लोग ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है? जैसे आपका नाम क्या है? आरव। आपने अपना नाम दिया था अपने आप को? किसी ने दिया ना, ठीक है। सो आरव, आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के, ऐसे करते करते अभी आपका एज क्या है? 16, राइट? देन यू विल बी 60 ऑल्सो आगे चल के, इट्स गुड। बट ये बॉडी तो चेंज हो रहा है ना। बट देयर इज समवन हु रिमेंबर्स 1 साल के भी आरव को, आरव भी याद है, 2 साल का भी आरव याद है, 5 साल का भी याद है, जब पहला आपने पोटैटो सैक रेस जीता होगा अपने स्कूल में। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट टेस्ट होगा जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और
ऐसा भी कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, राइट? देयर इज समवन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट, राइट? तो आपका बॉडी तो चेंज हो रहा है, जो आप मिरर में देख रहे हैं, दिस बॉडी इज चेंजिंग. सो दिस इज आई गेस अ सफिशिएंट प्रूफ दैट यू आर नॉट दिस बॉडी. क्योंकि लिए आप बोल नहीं सकते मैं अभी आपको बोलूं 1 साल का आरव दिखाओ, दिखा पाएंगे आप? So if something is mine, let's say this phone, मैं बोलता हूँ this phone is in my possession. अब बोलोगे प्रभु जी इसका लॉक खोल के दिखाओ, तो मैं ऐसे लॉक खोल दिया मैंने, but you can't tap into that ना, आप टैप नहीं कर सकते ना उसके अंदर. Similarly we are not this body, हमको समझना पड़ेगा. आप में से जितने भी लोग हैं उन लोगों को एक्सपीरियंस होगा मोस्टली. So we are soul, there is someone who's experiencing it, which is हम लोग जिसको बेसिकली बोलते हैं आत्मा. तो हम लोग जो शरीर को सुख दे रहे हैं ना, तो शरीर को अगर सुख मिल रहा है उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ठीक है हम बॉडी हैं, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं हो रहे हैं ना, बिकॉज हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या आत्मा. और आत्मा को क्या चाहिए? आत्म सुख बोलते हैं उसको, द हैप्पीनेस ऑफ द सोल. जैसे बॉडी को नरिश करते हैं हम लोग, खाते पीते हैं अच्छे से, है ना, पूरा. बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं अच्छा फिटनेस मेंटेन करने के लिए, एक्सरसाइज भी करते हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय. एंजॉयमेंट के लिए एक्सरसाइज होती है ना. बिना एंजॉयमेंट का कोई एक्सरसाइज कर रहा है सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए. फिटनेस का कारण क्या है? वही कारण है, और कुछ कारण नहीं है. सिमिलरली आत्म सुख किस प्रकार से प्राप्त होता है? जो हमने अभी किया, आप में से बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, राइट? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते समय आप लोग को एक सेटिस्फैक्शन मिला, हैप्पीनेस मिली. वो मतलब ऐसा कोई है कि बहुत ज्यादा थका हुआ बाहर से आया था, तो जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा था आपको मसाज मिल रहा था यहाँ पे, थोड़ा अच्छा प्रसाद और रसगुल्ले खिला रहे हैं आपको, हैप्पीनेस, वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस है ना, लेकिन हमको वो इंटरनली मिल रहा है. दिस इज आवर रियल पोजीशन ऑफ आत्मा. इस सुख के लिए हमको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा एटलीस्ट, कि हमारा रियल हैप्पीनेस क्या है. व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? दिस इज द रियल हैप्पीनेस. बाय डूइंग दिस, बाय चैंटिंग द होली नेम, अब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको सुखी रहना है, सो वी कैन डेफिनेटली इनवाइट यू, कम जॉइन अस. जॉइन अस इन व्हाट सेंस आपको बोला जा रहा है? या फिर एक हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका एक और फॉर्मूला है. देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस, व्हिच इज दैट यू लीव एवरीथिंग एंड गो टू हिमालयस. कितने लोग को प्रैक्टिकल लग रहा है ये? कितने लोग कर पाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए. कर पाएगा कोई आप में से? चले जाएंगे आप हिमालय? नहीं, अभी मैं बोलूंगा चले जाओ, तो वैसे ही हैप्पीनेस भी होगा. जाके वापस ही आ जाएगा. आप भी चले जाएंगे फिर वापस नहीं आना? नहीं, ये थोड़ी ना सीन है. अभी बोले पैसे के लिए जॉब मिलेगी, आप जॉब करेंगे तो पैसे मिलेंगे, राइट? तो कंपनी में जाके बोलेंगे मैं अभी जॉब कर लिया, अभी पैसे देते रहो मेरे को महीने के. ऐसा कोई बोलता है क्या? तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोगों को ये सो कॉल्ड ऐसे रिप्लाईज के एक वो मिले हुए हैं, ओपन ग्राउंड मिला हुआ कि आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया ना हमने, तो हमको लगता है हाँ एक बार ही कर लिया, हो गया, बस खत्म, और क्या ही है. मतलब ऐसा नहीं होता है. जिस प्रकार से बचपन से तैयारी हो जाती है ना, 5वीं से पढ़ना चालू कर देता है ना, तब जाकर के 30-35 पे एक जॉब लगती है, और उसमें बस दाल रोटी सब्जी खरीद के घर चल जाए, उतना पैसा मिलता है 35 वर्ष या 30 वर्ष मेहनत करने के बाद. तो आपको क्या लग रहा है जो ये सुख है जो हम डिजायर कर रहे हैं, ऐसा सुख जो कभी खत्म ही ना हो, अनंत रहे, सदैव रहे, इसी को आत्म सुख बोला गया है. ऐसा सुख नहीं जो थोड़ा मिला फिर आ गया फिर खत्म हो गया. दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज नॉट द फ्लीटिंग हैप्पीनेस इज नॉट आवर गोल ना. हैप्पीनेस तो सबको मिला है ना. कोई ऐसा बोल रहा है मेरे को हैप्पीनेस मिला ही नहीं कभी जिंदगी में, हाथ ऊपर करो. कौन है ऐसा? लेकिन दिक्कत क्या, हमेशा नहीं मिल रहा ना, यही दिक्कत है ना. मोस्ट ऑफ द लोगों का यही दिक्कत है ना, राइट? तो हम लोग उसी का सोल्यूशन ले. तो छोटी हैप्पीनेस तो मिली है ना सर, और फिर उसके लिए क्या आवश्यकता है हिमालय जाने की? यहीं बार पब में चले जाओ, एंजॉय कर लो, वहां हैप्पीनेस मिलेगी ना. बहुत लोग मुंडी हिला रहे हैं, क्यों? एक्सपीरियंस किया है ना वहां पे, लेकिन वहां नहीं मिली इसलिए यहाँ आ गया ना, थोड़ा दूरी पे मंदिर में छोड़ दिया ना वहां जाना. पैसे दे रहे हो वहां पे यार, पैसे भी ले रहे हैं, ऊपर से हमारा हैंगओवर हो रहा है, जॉब नहीं जा पा रहे, वहां भी माइनस हो रहा है सब कुछ. लेकिन यहाँ अच्छा, यहाँ आ रहे हैं, इसी हॉल में बैठे हुए हैं, प्रसाद भी मिल रहा है हमको, और कुछ एटलीस्ट मीनिंगफुल लेके जा रहे हैं ना. ये रीजन तो है ना, पक्का, राइट? कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर सकते हैं आप लोग. तो ये चीज है. तो हमको वो हैप्पीनेस चाहिए
हैप्पीनेस इन दिस एसोसिएशन। तो हम क्या बोल रहे हैं, हिमालय वाला तो पॉसिबिलिटी है नहीं, यू कम एंड जॉइन अस। ज्वाइन कैसे करना है, क्या बोल रहे हैं, घर द्वार छोड़ दो नहीं, जॉइन अस इन चैंटिंग। नाम लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग एटलीस्ट एक माला भी नहीं करता ना, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं। और मैं ज्यादा इसमें इतना डिस्कशन नहीं करूंगा, आई वोंट गो डीप इनटू इट, बिकॉज ये पूरी फिलॉसफी इन डेप्थ श्रील प्रभुपाद ने अपने बुक्स में दी है। हमने जो अभी डिस्कस किया बहुत जेनरिक डिस्कशन था, कोई ऐसा पॉइंट जो आपके सर के ऊपर से गया हो, हाथ ऊपर करो, कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल लगी ना हो आपको, ये मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता मैं इसको, या प्रभु जी ने क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, कोई है ऐसा? कोई नहीं है ना, सब बेसिक बात किया हमने फाउंडेशनल, बट दे वर मीनिंगफुल। सो अब वो आप लोगों को कितना समझ में आया है, दैट विल बी डिटरमाइंड कि आप में से कितने लोग बाहर जाकर के श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ एटलीस्ट देखते और लेते हैं, एक ग्रंथ कम से कम, क्योंकि उसके अंदर कोर फिलॉसफी दिया गया है कि हाउ यू कैन बिकम हैप्पी। दिस भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इसमें पूरा दिया गया आपको, वो निचोड़ है। तो आप लोगों से बस यही अनुवेदन है कि अपने जीवन में आप सदैव सुखी रहने के लिए श्रील प्रभुपाद के वाणी का श्रवण कीजिए, हियर श्रील प्रभुपाद लेक्चर एंड यू टेक श्रील प्रभुपाद बुक, एंड इफ यू ऑलरेडी हैव डिस्ट्रीब्यूट श्रील प्रभुपाद बुक, बिकॉज ये मैराथन मंथ चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, wherein you know distributing Gita and then Gita Jayanti is also there. इसका बहुत ज्यादा मेरिट है, एटलीस्ट इन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। सो आई एंड हियर विथ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप लोग जाइए बाहर अपने टेस्ट के साथ, प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो आपको जो बुक अच्छी लगती है यू कैन गो अहेड एंड टेक इट। और अगर किसी को नहीं पता चल रहा मेरे को क्या बुक लेनी है, टेक अ भगवद गीता एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी, आई एम द गारंटर। आप में से कोई भी कभी भी आ सकता है, आप लोग अलग अलग जगह जा सकते हैं, मैं यहीं रहूंगा, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि यहीं मिल जाऊं, प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को। तो सो आई विल बी हियर, यू ऑल कैन कैच मी एंड इन केस है कि आपने बोला था इससे मैं सुखी रहूंगा, लेकिन ये पढ़ने के बाद भी सुखी नहीं हूं मैं, राइट? दिस इज द होल थिंग। सो वी एंड हियर, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस ब्रो। ओके। Is the difference between a religious person and a spiritual person? Religious person and spiritual person, you can say they are synonymous, because spiritual means what? Spiritual is someone who knows कि हाँ this is my position, this is my relationship, establish करता है। और religious मतलब आप बोल सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करो धार्मिक ना, धार्मिक बोल सकते हैं ना। तो this is one who is just following a kind of faith, but faith can be changed, ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअल दैट इज नॉट द डेफिनेशन बोल सकते हैं। फेथ कोई आज हिंदू है तो कल को दूसरा धर्म अपना सकता है, ऐसा कुछ, बट एक्चुअल में जो फेथ को बोला गया दैट इज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ एनीथिंग। रिलीजन जो हम लोग सो कॉल्ड वर्ड यूज करते हैं, श्रील प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन देते हैं। जिस प्रकार से अगर आग मेंशन करें तो आग मेंशन करते ही क्या आएगा, कोई चीज जो गर्म हो और जो प्रकाश दे रही हो, राइट? तो ऐसा होता है। लेकिन मैं बोलूं कि आग में से वो गर्म होने का फीचर मैं निकाल देता हूँ और जला के रख दो, बोलूंगा ये आग है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। जल है, जल शीतल होता है ना, शीतल होता है, तो जल में से वो शीतलता का एस्पेक्ट निकाल दो और मैं बोलूँ ये जल है, तो हो सकता है क्या? तो ये एस्पेक्ट अलग हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग फिलॉसफी और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए टेक अप भगवद गीता, उसमें बहुत डीपली ये दिया गया। श्रील प्रभुपाद मेक्स क्लियर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग उनके पर्पट्स में, रियली क्लियर। आप लोग भगवद गीता से पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, दैट विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न? यस ब्रो। Krishna Prabhu, thank you for the व्हाट वाज वंडरफुल lecture. लेक्चर में क्या Everything was wonderful. सुना आपने पूरी चीज? That's why I'm asking. लेट आए ना, लेट। In the starting, ओके, so in few of your points that you stated that out of that 4 points, in that three dharma that one thing, any one of it, any one thing is acceptable, right? राइट? लाइक You stated that if any one is acceptable. किस चीज के बारे में बात? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा बोलिए ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसके अलावा कुछ बोलना? ठीक है, ओके। हाँ, Apart from that fourth, one thing is acceptable, okay? Acceptable. One principle is acceptable. एक्सेप्टेबल और मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं Exception. आप? एक्सेप्शन मतलब मैं ये बोल रहा था उसमें, द पॉइंट वाज दैट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव होम वाज
दैट यू नो समटाइम्स इट मे हैपन, जैसे आप फॉलो कर रहे हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जैसे इनिशियल डेज में ऐसा होता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कंठी पहनी होगी, सब कुछ पहना होगा, बट आप लोग केचप लेते हैं, केचप खाते हैं ना, मैगी का केचप ये सब, बट उसमें ऑनियन गार्लिक होता है, अगर आप लोग पीछे रीड करेंगे। सो अननोइंगली इट मे हैपन कि एक उसमें से कोई प्रिंसिपल टूट जाता है, बट दैट इज अननोइंग, दैट इज एक्सेप्शन मैंने बोला। बट अगर आपको कोई डिवोटी बता दिया, आपने पूछ लिया, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार ट्रेन में, आई वाज ट्रैवलिंग और मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने पराठे बनाए थे और वही सॉस ले लिया था, तो मैंने पाया एंड देन आई उसके पीछे मैंने, क्योंकि जब आप लंबे समय तक अनियन गार्लिक नहीं लेते हैं ना, तो कोई भी चीज ऐसे जिसमें अनियन गार्लिक होती है ना, उसको खाते ही आपके टंग को पता चल जाता है, टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं कि ये चीज है इसमें। तो मैंने उसका पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ा, देखा ये है, देन आई कॉल्ड यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज ग्रेस रास्पर एंड प्रो वाज समवन विद whom I was consulting. सो प्रो जी साइड ये आपने बाय मिस्टेक पा लिया है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिपेंट तो आप एक दिन फास्ट करो, तो उसके नेक्स्ट डे मैंने फास्ट किया था ऐसा। सो इट मे हैपन समटाइम्स, मैंने ये नहीं बोला टूट गया तो चलता है, समटाइम्स बाय मतलब मिस्टेक अगर ऐसा हो गया तो दैट वाज द मेन पॉइंट। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? प्याज खाना बुरा क्यों है? प्याज क्योंकि वो हमारा एक्चुअल में देखा है प्याज तमोगुण से बना है, एक असुर है, जब उसका ब्लड गिरा था तब प्याज आया था, तो इसके लिए वी डोंट एक्चुअली ईट, ये आसुरिक प्रवृत्ति को ज्यादा ये करता है, पोषित करता है। लेकिन ऐसा किताब में कहीं लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? लिखा है ना, तामसिक ग्वालियर में स्कूल में जाता हूँ ग्वालियर से, हाँ तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। नहीं श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में लिखते हैं, उन्होंने कहा तामसिक भोजन में आता है वो। कि काम वासना आपकी ज्यादा जागृत करती है, शायद इसलिए नहीं खाना। नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप भगवत गीता ले लीजिए, है ना आपके पास होगा, तो उसमें मैं श्लोक भेज देता हूँ आपको। मुझे आप भेज देना, लेकिन मैं स्कूल में वहाँ भी जाता हूँ ग्वालियर, उन्होंने कहा कि ऐसा लिखा नहीं। नहीं प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो इतने पदार्थ है ना जो मना किए हुए हैं, ये पर्टिकुलर चीज तमोगुण में आते हैं, ये आपके तमोगुण को बढ़ाते हैं, तो ये प्रभुपाद, दैट इज व्हाई वी डोंट ईट ना, इसीलिए तो हम लोग खाते नहीं है ना इस चीज को, ये वर्जित है असल में आप देखेंगे तो, और वर्जित इसी कारण की वजह से, क्योंकि आप जो आहार लेते हैं ना, मतलब जैसा होगा आहार वैसा ही होगा व्यवहार, एक हिसाब से बोला जाता है। प्रभु जी मैं थोड़ा लेट हो गया था, हाँ तो आप 2 पॉइंट बता रहे थे कि पहला पॉइंट सुख के लिए, दूसरा मैं वाला सुनना चाहता हूँ। पहला वाला क्या? मतलब आपने बताया तो कौन सी इच्छा ज्यादा अच्छी है, मतलब कौन सा चुनना चाहेंगे? 4 नियम आपने 4 नियम बताया था, 3 छूट जाते हैं, तो एक बार बता दीजिए। तो वही मतलब हम लोग मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग लाइफ में देखते हैं कि हम लोग 4 चीजें बेसिक हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, कि मांसाहार नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, और अवैध स्त्री या पुरुष संग, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष संग नहीं करना। हाँ, तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 हो गई ना, मांसाहार नहीं करना, फिर उसके बाद मदिरा नहीं पीना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ये चौथा, और ये अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो इसको हमने बोला कि इसमें से कोई ना कोई आप बोल सकते हैं ना, ये पालन करने को हम लोग सोचते हैं इससे कोई साधु बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य स्तर पे लाने के लिए है, ये जो नियम है ना, ये मनुष्य स्तर पे लाने के लिए, ये मेन गोल है। इसको ऐसा नहीं कि आपको डिवोटी बनना है तो ये फॉलो करना है, उसके लिए तो और हायर चीज है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्णानु भक्ति उत्तम, मतलब आपकी कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, भगवान की इच्छा के विरुद्ध, गुरु के इच्छा के विरुद्ध और कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। डोंट हैव एनी डिजायर ऑफ योर ओन, इंडिपेंडेंट डिजायर ही नहीं होना चाहिए, आपका डिजायर बस यही होना चाहिए कि इनकी डिजायर फुलफिल करें, दैट इज द हाईएस्ट हो सकता है ना। अलग अलग इस तो आप में से यहाँ पे से किसी ने हाथ ऊपर किया था, वही बोल रहा था कि अनियन के बारे में किसी वेद में जो लिखा था कि उससे आपका मन काफी चंचल हो जाता है, इसीलिए उसको मना किया। इवन भगवद गीता में प्रभुपाद राइट्स। यस, तो आपका क्वेश्चन? नहीं, क्या नॉलेज? नॉलेज सेंसेस, ग्रॉस सेंसेस, ग्रॉस सेंसेस को उसी लिए एंगेज करो ना जिसलिए करना होता है। आईज देखना है तो भगवान के फॉर्म के देखो, नो स्मेल करेगी भगवान के फ्लावर्स को, स्मेल करो, टंग है वो तो अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा कैसे एंगेज करना है। दैट इज नॉलेज परसीविंग सेंसेस, नॉलेज परसीविंग, नॉलेज सेंसेस नहीं, सेंसेस
knowledge perceiving senses, right? These, huh? So working of these hands and legs and all those things. हाँ, तो उसका काम क्या, मलमूत्र त्यागना ना, वही करने का उससे। हाँ, अभी जैसे आप समझ लो आप जप कर रहे हैं, जोर से टॉयलेट लगी आप, तो आपका ध्यान टॉयलेट पे होगा या जब पे होगा? तो करके आ जाओ अच्छी जगह पे, मतलब जहां करना चाहिए। सो यू यूज द सेंसेस विच आर गिवन फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर गिवन। ये सेंस थोड़ी ना बोला एंजॉय करने के लिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं ही बोल रहा हूँ अभी, यही करना है इसके साथ। मैंने बोला कि जो सेंसेस हैं, यूज देम फॉर दैट पर्पस। इवन यू से यू नो दैट इट इज गिवन दैट एनएस इज यूज्ड इन रिक्रिएशन, आप बोल सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर सेंस यूज इट फॉर रिक्रिएशन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। दिक्कत आता है एंजॉइंग पर, वो एंजॉयमेंट की चीज ही नहीं है। क्यों करना, आपके पास इतनी सारी और चीजें एंजॉय करने के लिए। अभी देखो कीर्तन होगा, अच्छा कीर्तन होगा, नाचेंगे गाएंगे, वो एंजॉयमेंट है। इससे क्या ही एंजॉयमेंट करोगे? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए दिस होल मटेरियल सिविलाइजेशन है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर। और बहुत, मैं इसको बहुत लाइटली बोल रहा हूँ, बट दिस इज यू कैन से यू नो वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर अ वेरी प्रैक्टिस्ड योगी, वेरी एडवांस्ड योगी टू गिव अप दिस। व्हाई एम आई, मतलब इसको इतना लाइटली हम लोग इसलिए बोल रहे हैं सो दैट हम लोग इसको हल्के में ले पाए, समझ रहे? बिकॉज अगर हम लोग सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे ना, तो वो प्यूरिफाई हो ही जाएंगे। जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है भगवद गीता में, ये भी प्रभुपाद देते हैं कि सूर्य होता है ना, सूर्य जब पानी को भाप बनाता है तो वो पानी गटर का भी होता है, नदी का भी होता है, साफ स्वच्छ जल भी होता है, प्रदूषित जल भी होता है जिसमें मल मूत्र इत्यादि होते हैं, कचरा होता है दुनिया भर का। लेकिन जब वही पानी भाप बन के बादल बनता है और बारिश होती है, तो आप में से किसी के मुंह पे बारिश गिरा होगा कभी, अरे यार ये तो मलमूत्र जैसा स्वाद आ रहा है, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ ना। बिकॉज सन के अंदर वो पोटेंसी होती है, सूर्य के अंदर वो क्षमता होती है, सारे प्रदूषणों को दूर कर देता है, सारे कल्मश को वो दूर कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ सन। सूर्य का वो पावर होता है। उसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा में लगाएंगे ना अपने इंद्रियों को, इतना शुद्ध हो जाए। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर थे, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली जब उनका और कोई ये देखने का इच्छा हो रहा था, आंखें फोड़ दी उन्होंने। बहुत सारे ऐसे आचार्य बोलते हैं कि जब इस प्रकार के संग की, जो इंद्रिय सुख का संग होता है, स्त्री पुरुष के साथ करती है, पुरुष स्त्री के साथ करते हैं, जब इस प्रकार का मेरे मन में विचार भी आता है ना, तो उस पर घृणावश मेरे जुबान पे थूक आ जाती है, ऐसा बोलते हैं वो। ये हमारा स्थिति नहीं आया, हमारे मुंह में तो लार आ जाता है, ऐसा वो सोचते हैं, हमारा स्थिति वो है। लेकिन अगर हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे निरंतर रूप से, तो ये स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दोनों पहलू पता हो। हम सब, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी, देखिए मैं भी वहीं था कुछ सालों पहले, मैं भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा था, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बहुत अच्छा खासा समय दिया है ना। 5 वर्ष से व्यक्ति थोड़ा समझना चालू करता है, बच्चा जो होता है थोड़ा वो चीजें समझना चालू करता है। फिर हम लोग जब 25 साल 30 साल तक पहुंचते हैं, तब जाके हमको कोई इस्कॉन का भक्त मिलता है स्टेशन वेशन पे, ये लीजिए गीता लीजिए, हमारे प्रोग्राम्स में या मंदिर में कभी जाते हैं हम लोग, तब जाकर के हम लोग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं ये सारी चीजें ना। लेकिन उससे पहले तो पूरा अच्छा खासा सिस्टम में डाला हुआ है ना, इतने अच्छे अच्छे मूवीज, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, पूरा डेटाबेस रेडी है ना। अभी मैं आप लोगों को 6 साल पहले या 15 साल पहले का कोई गाना रेडियो पे चला दूं ना, एक एक लिरिक्स के साथ बोलेगा कोई ना कोई, लिरिक्स के साथ याद रहेंगे। हो सकता है सिंगर से अच्छा भी गाओ आप लोग, राइट? ऐसा भी हो सकता है। उसको इतना सुना, इतने बार प्रैक्टिस किया, लेकिन आप बताइए क्या उतनी बार हमने भगवत गीता का श्लोक सुना? लेकिन हम लोग सोचते हैं भक्ति में आने के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए, गोस्वामी बनना है, परमहंस बनना है। अरे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? भगवान बोल रहे हैं गीता में होना चाहिए, लेकिन कहाँ वो 25 वर्ष का, और कहाँ हमको 5 महीने नहीं हुए, 5 साल नहीं हुए। कम से कम एक इक्वल तो रखना चाहिए ना। 25 वर्ष यहाँ दिए, 25 वर्ष यहाँ देख के देखता हूँ, तब जाके देखता हूँ चेंज क्या आया है मेरे में। उतना टाइम तो दो कम से कम, या 5 वर्ष सिंसियरली करके तो देखो। सो विल कम टू नो प्रभु। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपके से बहुत सारे लोगों को पता चला कैसे और भी अपनी चीजें भगवान की सेवा में यूज करें। इट्स गुड। और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। एक आउट ऑफ टॉपिक है, बलि प्रथा, लोग कहते हैं कि
कि वो हिंदू में है और कुछ कहते हैं कि नहीं है। हाँ बट वर्जित है, कलयुग में वर्जित है। बलि नहीं था एक्चुअल में। देखिए वो क्या होता है ना कि जो यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में मंत्रस चैंट होते हैं। तो वो मंत्रस की पोटेंसी के लिए क्या किया जाता था, एक बूढ़ा कोई भी जानवर लाया जाता था, मोस्टली गाय रहती थी, बूढ़ी गाय रहती थी। तो जब उसको सैक्रिफाइस करते थे ना, तो उस बूढ़ी गाय को एक नया शरीर मिलता था, विच वॉज वेरी यंग एंड यू नो। तो उस मंत्र का सिद्धि प्रूफ करने के लिए क्या किया जाता था, दिखाया जाता था। तो बलि मतलब ये नहीं पेट के लिए काट के खाना है तो भगवान का नाम लिखो, वो बाद में चालू है। इसलिए भगवान ने बुद्ध जी का अवतार लेकर के बोला वेद पुराणों को मत मानो, ये सारी चीजें उन्होंने की। So that was actually, and here in this day and age that is not allowed only. वेदों में लिखा गया कि इस एज में नहीं अलाउड है वो। लेकिन वेद भी प्रकार प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक, इस प्रकार के। कोई सात्विक होते हैं, तो सात्विक मतलब भगवान विष्णु की आराधना जो बताता है, that is सात्विक, in which it is mentioned. But then there is a category of people wherein it is not mentioned. वहां पे ये मेंशन किया गया कि किसी को अगर खाना है, किसी को अगर खाना है तो वो क्या कर सकता है, काली जी को जाके अर्पण करके। और उसका भी बहुत रूल रेगुलेशन है। जैसे आप देखेंगे जो बलि दी जाती है ना, तो बलि के टाइम पे एक मंत्र होता है, मंत्र उच्चारण करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि जिस प्रकार से मांस बोला जाता है, जिस प्रकार से मैं आपका खा रहा हूं मांस, आगे चल के मैं ऐसा बनूं और आप मेरा खाना। तो जिसकी बलि दी जा रही है, जैसे एक बकरी की बलि दी जा रही है, फिर उसमें भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि इतना पार्ट इसको देना है, इतना पार्ट इसको देना है, इतना पार्ट इसको देना है, फिर इतना सा बचता है जिसको आप खा सकते हैं। आप नहीं मतलब जो चढ़ा रहा है। So that is something which actually if one goes through the Vedas and he offers, then he can इतना सा, ये नहीं कि मतलब एक पूरा बकरा बनाया तो बकरा खा लो पूरा। जैसे मैं बंगाली हूँ तो काली पूजा में ऐसा काफी देखा है और ऐसा होता है, जो काफी डिबेटल ये टॉपिक है। नहीं, the thing is लोग अपने बस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं इसको। काली माता ने तो कभी मांगा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। यस ट्रू। हाँ हाँ, फर्स्ट इज नेक्टर देन पॉइजन। कि हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं कि हम लोग जा रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में पाने की जगह बाद में मार खा के आ रहे हैं, पर फिर भी हम लोग बार बार उसी चीज पे जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्या फोर्स है जो हम लोग को पुल कर रहा है? The same question asked by अर्जुना। भगवान से वो पूछते हैं मतलब ये क्या है, मतलब यू नो कि मेरे को ये करना नहीं है, ये चीज करनी नहीं है, बट यू नो आई एम फोर्स टू डू दैट। मैं क्या किया जा रहा हूँ, मैं फोर्स किया जा रहा हूँ कि मेरे को ये करना है। देयरइन यू नो लॉर्ड आंसर्स दिस क्वेश्चन। सो आई विल आंसर दैट टू यू पर्सनली, बट बाकी लोगों को आंसर जानना है तो भगवद गीता पढ़िए आफ्टर द क्लास आई टेल। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और एक जैसा अभी मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन मेरे घर पे बाकी लोग खाते हैं, तो मतलब किसमें काउंट किया जाएगा कि मतलब मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता, फिर भी वो लाइक लीगल है कि मैं वेजिटेरियन के साथ रह रहा हूँ? नहीं ऐसा तो मतलब व्हाट कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन यू डू। जैसे मेरा खुद का था, सो आई वाज लाइक यू नो मोस्टली मेरे केस में कैसा था कि आई ऑल्सो स्टॉप्ड ईटिंग, बट देन ऐसा ही देयर वाज भाद्र पूर्णिमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मुझको, मैंने भगवद गीता ली थी बट वो एज इट इज ही पढ़ी थी, एज इट इज भगवद गीता एज इट इज ही पढ़ी थी पूरी कवर में, ठीक है। तो भाद्र पूर्णिमा आई, तो भाद्र पूर्णिमा में वी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसलिए अद्भुतहरि प्रभु ही गेव मी, ही टोल्ड मी कि आप ये सेट लो, भागवतम का सेट लो। तो मैंने बोला प्रभु भगवद गीता नहीं हो रखी है। उनमें से बहुत लोगों को जब बोलते हैं डिवोटीज, बोले भगवद गीता नहीं पढ़ी है, ये बुक नहीं पढ़ी, आप बोल रहे हैं भगवद गीता पढ़ो, ये पढ़ो। तो प्रभु जी मेरा वही नहीं हुआ है। वो 18 वॉल्यूम्स की बुक है, 12 कैंटोस एंड 18 वॉल्यूम्स की बुक है। तो मैं बोला ठीक है प्रभु ले लेते हैं, तो लिया मैंने। और प्रभु जी सेड मी वन थिंग, यू नो दैट दिस पर्टिकुलर श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो मैंने भी सेम क्वेश्चन रखा कि मतलब मैं तो नहीं खाता, लेकिन मेरे घर में अभी भी नॉनवेज कुक होता है। तो you will no worries, you take Krishna with you and he'll handle everything. So the day when I took Srimad Bhagavatam, मैंने एक कबर्ड में रखा, वहीं बाहर एरिया में ये कुकिंग होती थी, एक कबर्ड है। Over the period of time मेरे घर पे सबने अंदर एटलीस्ट खाना पीना बंद कर दिया। So Krishna arranges everything. You have to just depend on Krishna and Guru's mercy. तो आप भी प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ लेके जाइए कृष्णा को इन फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मोस्ट suitable would be Srimad Bhagavatam.
यू स्टार्ट चैंटिंग, चैंटिंग करते हैं आप उनके सामने, फेवरेबल है वो लोग, फेवरेबल है ऐसा कुछ, उन लोग को ऐसे अजीब नहीं लगता ना क्या कर रहा है, तो फिर वो एक के आगे 6 जोड़ लीजिए, ट्राई चैंटिंग 16, ट्राई चैंटिंग 16 months. So the Lord will help, because you know this chanting is actually what? Chanting is your calling, just like a helpless baby. वो कुछ भी कर देता है, उसको भूख लगी है जैसे बच्चे को, वो क्या करेगा, किचन में जाके दूध गर्म करके बॉटल में डाल के पिएगा क्या? छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ है जस्ट, कम इन भक्ति, जस्ट इन्फेंट, so he starts crying. So our chanting of the holy name is compared to the crying. So the more loudly we cry, not in the sense आप चिल्ला चिल्ला के जप करो, more intensely we have to cry. So the Lord will come and help us. So it can be subsided. I've given you a practical example. मैं कोई ऐसा quote करके verbally नहीं बोल रहा हूँ, personal example बनाया मैंने. और किसी का कुछ प्रश्न? Questions are actually, asking question is a sign of intelligence, but don't think जो लोग question नहीं पूछ रहे हैं वो लोग intelligent नहीं है, समय लगेगा. काम वासना में अगर आनंद नहीं तो 64 कलाएं उनकी जैसे खजुराहो मंदिर भी बनाया 64 कलाएं. अभी जैसे जहर हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन जहर की बहुत सारी दवाइयाँ बनाई गई हैं और जहरों का मेंशन है, तो हम लोग जहर प्रयास करते हैं पीने का. ये तो आनंद बता रहे हैं हमें, मेरा पूछ रहे कि ऐसा लिखते उसका बेगा नहीं, आपको नॉलेज दी गई है ना. See, the thing is, knowledge is always there. The practice is not every time recommended. Right? ना? समझ रहे हैं? जैसे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें ना बाहर से, पोटेशियम साइनाइड, सुना है आपने इसके बारे में? लेकिन मैं जानकारी देता हूँ आपको, ये ना बहुत मस्त सब्सटेंस है. इसको पीने के बाद में या जब आप इसका सेवन करेंगे ना, ब्रह्म सुख मिलेगा आपको. प्रयास करेंगे. So right, so it is mentioned because that was also, you know, these things are also part, बेटे ग्रेजुअल प्रोग्रेस है. लेकिन आपको जब अल्टीमेट गोल पता है, जिस प्रकार से अभी आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि ठीक है चलो मैं आपको एक जॉब देता हूँ, लेकिन इसमें 2 ऑफर हैं. एक है कि आप स्टेप बाय स्टेप, पहले आप 15,000 से चालू करेंगे, फिर 35 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, ये एक ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट आप 1.5 लाख से स्टार्ट करेंगे. क्या पसंद करेंगे? बिल्कुल ना. तो ये सब प्रोसेस के बाद में फिर अंत में ऐसा होता है कि इससे डिटैच होता है आदमी, उसको पता चले 64 में क्या किसी में कुछ नहीं रखा. और 64 कलाएं जो है ना, दीज आर एक्चुअली नॉट पोजिशंस, दीज आर डिफरेंट आप बोल सकते हैं. जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये जो 64 कला है ना, ये भगवान ने सीखी थी जो. तो अच्छे से पेंटिंग, अलग अलग भाषा, अच्छे तरीके से गाना, डिफरेंट वाद्य जैसे मृदंग हो गए, ये 64 कलाएं ये हैं. नॉट ओनली बॉडीली रिलेशनशिप, दैट इज अ डिफरेंट शास्त्र ओनली. तो इसके भी शास्त्र हैं, अलग अलग वेद हुए, ऋषि मुनीज हुए, वो लोगों ने दिया हुआ है बहुत सारी चीजें. इसके लिए तो हम लोग सिलेक्टिव वेदास ही लेते हैं ना. सो दैट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन, राइट. कोई साइकोलॉजी पढ़ता है, कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है ना, कोई आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग पढ़ता है, मल्टीपल. इन इंजीनियरिंग आल्सो देयर इज फ्लूइड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. न्यूमेटिक, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देखने में ब्रांचेस है. बट देन देयर इज ओनली वन ब्रांच विच इज सूटेबल फॉर यू ना. चाइना में होते हैं कुछ लोग 3-4 चीजें करते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, कुछ टाइम नहीं होता. बहुत सारे हमारे एक प्रोफेसर थे, हमारे मतलब इन द सेंस मैं कॉलेज में कॉमर्स के, उन्होंने डबल पीएचडी की थी. तो हमने पूछा आवश्यकता क्या पड़ी, तो हमारे एक सीनियर सर थे, उन्होंने बीएचयू से अच्छा पढ़ा था, उन्होंने भी पीएचडी की थी मैथ्स में. बोलते हैं डबल पीएचडी वो लोग करते हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आती, तो वो सेम सब्जेक्ट में एक और बार कर लेते. बट दैट इज वेरी रिस्पेक्टेड, यू नो, डबल पीएचडी. But it's actually admitting one's own incapability of understanding a subject in the very first attempt. This is technical definition. Right? और किसी का कोई प्रश्न? तो 64 कला प्रभु जी आपका डेफिनेशन ही अलग है, आप जो समझ रहे हैं ना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. 64 कला कुछ और, आप इसको पढ़िए अच्छे से. ये आप श्रीमद् भागवतम में भगवान जब सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जाते हैं तो वो सीखते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से परपट में प्रभुपाद ने लिखा है. उसके लिए श्रीमद् भागवतम लीजिए आप. और किसी का कोई प्रश्न? ओके, यस टू बोलिए. प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो बताया कि बलिदान ये बकरे का काली बाबा तो एक्चुअली जरूर दे कि उस टाइम पर जो बलिदान होता है वो शक्ति और नया मतलब शरीर था. बस हाँ यहाँ पर गलत है. हाँ हम अपनी
मैं भी वही बोल रहा था, समझ गए वो, समझ गया ना? हाँ, बस। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम लोग अभी कीर्तन करेंगे, थोड़ा चेयर साइड कर सकते हैं। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मैं थोड़े समय में आता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कौन